बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों, ये वीडियो है केमिस्ट्री की और सबसे पहली क्लास है आज केमिस्ट्री की। तो आज से हम केमिस्ट्री का भी शुभ आरंभ यानी कि श्री गणेशाय नमः करने जा रहे हैं। तो चलिए केमिस्ट्री की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री में। क्वेश्चन कह रहा है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है विद्या, ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी है प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो किसको कहते हैं? तो दोस्तों, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये विज्ञान की परिभाषा है। तो उसी परिभाषा से आपका ये क्वेश्चन राइज हुआ है। तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके नीचे एरो बना के लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पिछली जो फिजिक्स की वीडियो आई है उस वीडियो में ब्राइटनेस थोड़ा अधिक हो गया है, जिसकी वजह से दिख थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। तो वहाँ पे आप क्या कीजिए कि हमारे वर्ड्स को आप ध्यान में रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ध्यान नहीं दिया गया है उसमें। वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही थी उसी समय वो दिक्कत हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे या जन्मदाता हैं। ठीक है, कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका लेवोशिए और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका सीले और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन। और ये 2009 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो कौन है? लेवोशिए आपके आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है चीन यूनान, ऑप्शन नंबर ए है चीन यूनान, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र अरब, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है भारत चीन।
तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ठीक है, तो मिस्र अरब में सबसे पहले रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ। मिस्र अरब देश में सबसे पहले आपका रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। ठीक है, एक क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंफर्म हैं, आएंगे ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। कह रहा है रसायन विज्ञान किस प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मिस्र, यूनान, अल्केमी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका अल्केमी के प्राचीन अध्ययन पर ही क्या आधारित है? रसायन विज्ञान आधारित है। तो रसायन विज्ञान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? अल्केमी के प्राचीन अध्ययन से लिया गया है। अल्केमी के प्राचीन अध्ययन से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, यहाँ पर नहीं एडजस्ट होगा, इसे मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। रसायन की शाखा सबसे पहला ऑप्शन है अकार्बनिक रसायन, ऑप्शन नंबर बी है एनालिटिक केमिस्ट्री यानी वैश्लेषिक रसायन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि कार्बनिक रसायन में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका भौतिक रसायन में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भौतिक रसायन में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित होती हैं वो है भौतिक रसायन। ठीक है, इसी पे आधारित होती हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो नियम और परिस्थितियां आधारित होते हैं वो भौतिक रसायन पे आधारित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6वां आप देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे कह रहा है कि चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है गेबर, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्जीलियस, ऑप्शन नंबर सी दिया है लुईस पास्चर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका
एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो आपके चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट करके। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री की धुआंधार क्लास आज चल रही है, सबसे पहली क्लास है। आज से ही जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्रैक करना चाहते हैं, मन लगा करके, दिल और जान लगा करके, कलेजा फेफड़ा गुर्दा सब लगा करके लग जाएं आज से ही, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 को क्रैक कर लें। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज उनका नहीं लग रहा है। आगे चल के आपको टेस्ट वगैरह भी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, लाइव टेस्ट भी संडे को मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस बार करा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्न में से जर्मनाशी है, कौन सा है? तो क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका डेटॉल। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, जो कि ए और बी दोनों, यानी कि क्लोरोबेंजीन और आपका डेटॉल दोनों ही जर्मनाशी यानी कि जर्म्स किलर हैं, जर्म्स किलर हैं। और भी कौन से हैं? तो देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपका होगा जर्मनाशी, उसके बाद डेटॉल होगा, और उसके बाद आप डीडीटी लिख लेंगे। डीडीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये सब एरो लगा के आप लिख लीजिएगा। डीडीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये है आपका, तो ये इसे नोट कर लीजिएगा आप, डीडीटी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। और जर्म्स किलर्स जो हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं जर्मनाशी। ठीक है, जर्मनाशी जो है आपसे पूछा जाएगा तो आप क्लोरोबेंजीन, डेटॉल और डीडीटी को खोजेंगे। यदि इनमें से कोई भी मिल जाता है तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जर्मनाशी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है। प्रमुख शाखा है, सबसे पहला ऑप्शन ए जैव रसायन, ऑप्शन नंबर बी औषधि रसायन यानी कि मेडिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी है कार्बनिक रसायन, और ऑप्शन नंबर डी है सामान्य रसायन। तो आपसे जब भी पूछेगा प्रमुख शाखा, केमिस्ट्री की प्रमुख शाखा, केमिस्ट्री की प्रमुख शाखा पूछेगा यानी मेन ब्रांच पूछेगा, तो मेन ब्रांच है कार्बनिक रसायन। ठीक है, यानी कार्बनिक रसायन क्या है? आपका रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। कौन बचाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। हमेशा याद रखेंगे डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन।
और आपका क्लोरीन के बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते ही हैं आप लोग, बहुत ही खतरनाक सी दवा है जो बेहोश कर देती है। और चौथा ऑप्शन है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो डीडीटी आपका सही होगा, जो कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें और भी चीज़ें जान लेते हैं इसी क्वेश्चन में। देखिए इसमें से पूछा गया है कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, तो कौन कौन बचाता है? तो देखिए आपका डीडीटी बचाता है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपका कीटाणुओं से बचाता है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। ठीक है, डीडीटी और BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। देखिए BHC का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि BHC का फुल फॉर्म बताइए, तो BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, यही आपके बेंजीन का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म है आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वें में कह रहा है BHC का पूरा नाम। देखिए मैंने कहा था ना BHC का पूरा नाम है, BHC का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ये पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये 2005 के साथ साथ 2016 में भी आ चुका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 में। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, निम्न में से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CO2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CS2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है CH4, इसको मेथेन भी कहते हैं। IUPAC नेम जब मैं आपको सिखाऊंगा तो बताऊंगा नाम कैसे रखते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है SO2, यानी यहाँ पे क्या होगा IUPAC नेम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नामकरण होता है IUPAC में। तो यहाँ पे CH4 ही आपका क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन में नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श गैस व्यवहार है। एक ऑप्शन दिया है
प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है परिकल्पना। परिकल्पना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेप्ट। प्रेक्षण को ऑब्जर्वेशन। प्राकृतिक नियम को नेचुरल लॉ लिख सकते हैं। और डी दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसमें परिकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आगे चल करके पढ़ना है। आदर्श गैस व्यवहार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और इस पे एक ट्रिक भी देंगे जिससे आप न्यूमेरिकल इस पे आधारित बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी मतलब जिस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा उसमें ट्रिक्स दिए जाएंगे जिससे आप न्यूमेरिकल काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित है? निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी दिया है सल्फर ड्रग्स। ऑप्शन नंबर सी दिया है डेटॉल। और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन यानी कंपोनेंट से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थ से इनमें से कोई भी निर्मित नहीं होते हैं, यानी कि नन यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नाइट्रोजन। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपका क्लोरीन यानी कि Cl जिससे दिखाते हैं, Cl से जिसको दिखाते हैं वही आपका सही होगा आंसर। क्लोरीन का यूज हम लोग करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि प्रदूषित पॉल्यूटेड वाटर को सही करने में, पीने योग्य बनाने में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, यानी वाटर ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ये सभी 14 क्वेश्चंस थे जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मुझे अंदाजा है जरूर पूछा जाएगा, तो ये सभी क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस रन हो चुकी हैं और कल से टाइम से एकदम जो टाइमिंग आपको दी गई है क्लासेस की, उसी टाइमिंग से क्लासेस स्टार्ट होंगे, एंड होंगे। ये एकदम 100% आप क्लियर कर लीजिएगा। संडे को टेस्ट मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। शनिवार तक ये आपको कंफर्म हो जाएगा टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, और वो टेस्ट ऐसे होंगे जैसे आपका पॉलिटेक्निक
आपका जीकअप जो है जैसे एग्जाम कराता है, 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में जो टाइमिंग फिक्स होगी एक क्वेश्चन पे वो टाइमिंग आपको मिलेगी और उस तरह से आप पूरे एग्जाम को देंगे तो आई होप आपको पूरा मतलब जो सिचुएशन क्रिएट होगा वो एग्जामिनेशन जैसा सिचुएशन ही होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।